सरकारी आवासों के अंदर मंदिर बने हैं। अरे मैं आपको बताता हूं, सरकारी आवास के अंदर मस्जिद बनाई थी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, जाके देख लो, आज भी है। वाइस प्रेसिडेंट साहब जब रहते थे उस सरकारी आवास के अंदर, वहां जाके उन्होंने मस्जिद तक बना दी थी, आप सोचो। और अभी आप कह रहे थे फोटो नहीं लगा सकते, मुसलमान लगाते नहीं है। अरे होगी तो लगाएंगे ना, आपके यहाँ तो बुत परस्ती अलाउड ही नहीं है, आप बुत परस्ती कर ही नहीं सकते। समस्या ये जो स्पेशल स्टेटस जो इन लोगों को देने की प्रोविजन चल गया, हर एयरपोर्ट के अंदर व्यवस्था बना दी गई, ये जो स्पेशल प्रोविजन क्रिएट कर दिए गए, अब समय आ गया है, हम सेकुलर देश है, सेकुलर देश में वास्तविक तौर पे उसका डेफिनेशन ये है कि धर्मनिरपेक्ष, या तो सबका बराबरी का हिस्सा होगा या तो किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। ये क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? टैक्स का पैसा, सरकारी लोगों को जो हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार को अपने पैसे, अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, उसमें से एक असेंबली को चलाने के लिए आपको पता कितने पैसे खर्चे होते हैं? खाली एसी की बात कर लूं, एसी चलाने के लिए, इतने बड़े प्रेमिसेस के अंदर एसी चलाने के लिए 1 घंटे के अंदर कम से कम 5 लाख। मैं तो उस सब में जा ही नहीं रहा, मैं 5 लाख रुपए की बिजली। और यहां टांका लटकाने वाले या बिना मीटर चोरी करने वाले, टांका लटकाने वाले, उनको समझ तो आएगा ही नहीं, उनको तो फ्री की प्रोविजन दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तविक तौर पे इस देश की स्थिति है, इस देश की स्थिति है, समझ में नहीं आ रही है इन लोगों के लिए। और आज इस बात को समझाना पड़ेगा भाई। अजय वर्मा जी, आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान, अजय वर्मा जी, तारिक अहमद लारी, क्या नाम? दीज 3 एंड रंगरेज साहब, AIMIM 4। आचार्य राज आ रहा हूं, मेरे को समझ दीजिएगा, सबको बराबर कर दीज 4 पीपल, ऑल द 4 पॉलिटिशियंस। भाटिया जी वापस आऊंगा। गुरु प्रकाश पासवान जी, क्या आप मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं? स्ट्रेट सवाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ, कैन आई हैव दैट ग्राफिक नाउ? इन 2 भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के ऊपर यह आरोप लगता है कि चाहे बाबा का बुलडोजर चले तो वो मुसलमानों के खिलाफ है, यह आरोप लगता है। हेमंत बिस्वा शर्मा कोई डिसीजन ले, वो मुसलमानों के खिलाफ, मतलब उस पर बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर से विपक्ष लिख देता है एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट, एंटी मुस्लिम डिसीजन। क्यों खत्म करना चाहिए? लेकिन नहीं, अजय वर्मा जी रिलैक्स, आपका नाम गुरु प्रकाश पासवान नहीं है। अजय वर्मा जी प्लीज रिलैक्स, मैं आ रहा हूं, डिबेट को डिरेल मत कीजिए, नहीं तो ठीक है भैया, इनको हटा दो, इनको आदत है तस्वीर आते ही बोलने की, मेरे पास टाइम नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का, प्लीज रुकिए। गुरु प्रकाश पासवान, इज बीजेपी इन असम एंटी मुस्लिम? नहीं, देखिए, अगर हम एंटी मुस्लिम है तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे आप? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऐश्वर्य है, आर्टिकल 14 सर्वोपरि है सर, समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक पॉलिटिकल टूल के उपयोग के रूप में काम करना बंद करिए आप। आपके लिए संविधान, चुनाव आता है, संविधान आ जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, संविधान फिर आपके लिए किसी मान सम्मान का नहीं होता है। मैं आग्रह करता हूं आपसे, ऐश्वर्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम ये संविधान के धारा 21 को, धारा 14 को पढ़ करके आइएगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के नजरों में जब सब बराबर हैं तो कोई फर्स्ट क्लास का सिटीजन हो गया, कोई सेकंड क्लास का सिटीजन हो गया? ये कौन सा आपका परिभाषा है भाई? आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, आप समानता की बात करते हो, आप इक्वालिटी की बात करते हो, आप जस्टिस की बात करते हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी विशेष वर्ग का होता है तो उसके लिए कोई दूसरे स्टैंडर्ड्स होंगे, और कोई दूसरे वर्ग का होता है तो उसके लिए दूसरे स्टैंडर्ड्स होंगे? ये कहां की माया है? ये कहां की परिभाषा है? लेकिन ऐश्वर्या, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, ये कोई याद से हो रहा है ऐसा नहीं है। आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में और बार बार ऐसा कहा है और देश की जनता को स्मरण कराया है। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री ने क्या किया था? मैं बिहार से आता हूं ऐश्वर्या, बिहार के रहने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, वो जाना चाहते थे वहां पे और गए थे वहां पे और विरोध किया था। किसने विरोध किया था? जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। एक सेकंड रुकिए, 1966 में ऐश्वर्या, जब सदन के बाहर, संसद भवन के बाहर, जब हमारे हिंदू संत वहां विरोध कर रहे थे, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, किसने गोली चलवाया था? आगे आइए आप, 1985 में जब शाहबानो का वर्डिक्ट आया था कि मुसलमान समाज की महिलाओं को, आप जरा सुनने का साहस रखिए आप, देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, देश में शरिया नहीं है, सुनने का साहस रखिए अब आप। जब तर्कों से बात होती है, फैक्ट से बात होती है, संविधान की धारा से बात होती है तो आपको पचती नहीं है बात। 1985 में जब शाहबानो का वर्डिक्ट आया था तो आपके पेट में दर्द हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इतना प्रगतिशील, इतना प्रोग्रेसिव निर्णय दिया था कि तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, तब भी तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। सोमनाथ मंदिर की बात हो, 1966 में गौहत्या की बात हो, 1985 में शाहबानो की बात हो, 2006 में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कहना हो कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये वही तुष्टीकरण मानसिकता है ऐश्वर्या, और मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां पे मैं पूर्णतः यहां दावे के साथ कहता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है।
2014 के बाद जब से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से आए हैं, उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण नहीं होगा, संतुष्टीकरण होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए मात्र की बात मानने को तैयार नहीं है पासवान जी। भारतीय जनता पासवान जी, आई गिव यू एडिक्वेट टाइम। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। पॉइंट टेकन पासवान साहब। लारी जी, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन रंगरेज साहब सब बराबर है। आपको ब्रेक नहीं तो आचार्य राज को भी ब्रेक नहीं है, भाटिया जी को भी ब्रेक नहीं है, सब बराबर हैं। इसमें गलती कैसे, इसमें एंटी मुस्लिम कैसे है? मैं बताता हूँ जी। ऐश्वर्या जी, जब देश का संविधान बना तब से ये AIMIM के प्रवक्ता है। जितने भी जो ये सब हमारे जो नमाज के लिए जो वक्त है, जुमे का दिन जो है मुस्लिम समाज के लिए एक खास दिन होता है, एक हफ्ते में एक दिन। उस दिन वो 2 घंटे के लिए अगर ब्रेक ले रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मगर मोदी जी की जो सरकार के जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो खुद कहते हैं सदन में कि मैं तो सिर्फ 80% लोगों की बात करूंगा। उधर योगी जी कहते हैं अगर आप बढ़ जाएंगे, मतलब इस तरीके की जो 80-20 की पॉलिसी, शमशान कब्रिस्तान की बात, बार बार मुसलमानों की नमाज से दिक्कत, अजान से दिक्कत, वफ़ की संपत्तियों से दिक्कत, मतलब एक परसेप्शन पता नहीं किस तरीके का इस माहौल बना देना चाहते हैं। विलन के रूप में दिखाया जाता है कि मुसलमान जो है सबसे बड़े, यहाँ पर जो है विलन का रूप उनको दिखाया जाता है। और बीजेपी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको बहुत अच्छा लगता है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, या उनसे जो है भाजपा जो है पूरी नफरत करती है मुसलमानों से, दुश्मन की नज़र से उनको देखती है। तो ऐसे एक वर्ग है जिन्हें तुष्टीकरण कहा जाता है, जो हिंदू भाई हमारे इनकी बातों में बड़गलाने में आ जाते हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं ऐश्वर्या जी। ये कोई विषय नहीं हो सकता जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बात होनी चाहिए और बहुत सारी, कई सारे वो जो गिर गए, अभी शिवाजी महाराज जी की मूर्ति गिर गई, अभी वहां पे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पूरे गुजरात स्पेशल क्यों चाहिए? बिल्कुल। आपको कैसे पता कि आचार्य जी के लिए, भाटिया जी के लिए कोई एक दिन स्पेसिफिक नहीं है? उनके लिए भी तो कोई एक दिन स्पेशल हो सकता है, उनके आराध्य के लिए। किसी को नहीं मिलता, सिर्फ आपको चाहिए। सुनिए सर, सुनिए, नहीं आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए। ऐश्वर्या जी सुन तो लीजिए, जी, ये बात अभी आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे जो है, जो हमारे सरकारी दफ्तर है वहां पर कहाँ मंदिर है। मैं जाता हूँ उन सरकारी दफ्तरों में। अच्छी बात है, बिल्कुल। मस्जिद भी है, उन्होंने कहा मस्जिद है, आप कह रहे हैं मंदिर। मैं बता रहा हूँ सर, वो जिसका आराध्य है, सबके आराध्य पूजनीय है। सरकारी, आप जहाँ पे, सवाल क्या है मेरे गुरुजी वहाँ पे सवाल रहते क्या हैं, है? मेरे गुरुजी वहाँ पे रहते हैं जगतपुरी थाने के अंडर में। जैसे उसमें घुसते हैं वहाँ पर मंदिर है। आप बताइए वहाँ पर मस्जिद तो नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, आप एमसीडी के दफ्तर में जाइए, आप डीडीए के दफ्तर में जाइए, आप पुलिस के दफ्तर में जाइए। मेरे इलाके में जितने थाने हैं कहीं पर भी मस्जिद नहीं है, मगर वहां पर मंदिर है। मगर किसी मुसलमान ने तो ऐतराज नहीं किया ऐश्वर्या जी। तो किसने ऐतराज किया कि अगर किसी सरकारी दफ्तर में मस्जिद है तो भी ऐतराज नहीं? मेरा सवाल क्या है? ये सरकार, मेरा सवाल ये है, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। अगर गुरु प्रकाश पासवान, ऐश्वर्या जी, गुरु प्रकाश, अगर देश में मुसलमान ना हो तो भाजपा एक भी सीट पूरे हिंदुस्तान में नहीं जीत सकती। वो जीतती मुसलमान की बुनियाद पे, बार बार मुसलमानों के। क्विक काउंटर, बीजेपी क्विक काउंटर, उनमें दखलंदाजी, बीजेपी क्विक काउंटर, पॉइंट टेकन है। AIMIM के प्रवक्ता जी हो गया। नाउ रिलैक्स। वो अपना बात मनवाना चाह रहे हैं। देखो हमारे पास एक स्पेशल 2 घंटे की ब्रेक थी, वो हमें चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं ऐश्वर्या, मैं बहुत ही साधारण सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है हाजी भाई ने, जो AIMIM का यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं आपके शो पे, AIMIM का मतलब क्या होता है? आप बताइए यहाँ पे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपकी भाजपा का क्या नाम होता है सर? उससे पहले क्या नाम था उसका? अब आप जरा, अरे भारतीय जनता पार्टी से पहले क्या नाम था उसका? मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में सर, मैं आपके बीच में बोल सकता था। ऐश्वर्या, रंगरेज जी रिलैक्स, रंगरेज जी ऐसे होता नहीं है ना। आपने बोला, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। थैंक यू। बोलिए आ रहा हूं। ऐश्वर्या, रशीदी जी को भी रखिए। ऐश्वर्या, ऐसे नहीं होता है, वो स्टूडियो बोलिए तो ऐसे अलाउ मत करो भाई। हम लोग को बुलाते हो, आप मान सम्मान की बात होती है। मैं साधारण सवाल कर रहा हूं। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान कॉन्फ्रेंस फॉर मुसलमान, ये अब फिर आप बोल रहे हो। मैं आपके बीच में बोल सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार नहीं, आपके संस्कार ऐसे हो सकते हैं हाजी साहब। ऑल इंडिया मुसलमान, ये कॉन्फ्रेंस फॉर मुसलमान, ये सेकुलरिज्म पे भाषण देंगे क्या? आपके पास क्या लोकस स्टैंड आई है? आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? आपकी पार्टी का नाम है कॉन्फ्रेंस फॉर मुस्लिम और आप सेकुलरिज्म पे भाषण दोगे? ये अधिकार किसने दिया आपको? आप तय करोगे? आप तय करने वाले कौन होते हो? जिसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है मजलिस मुसलमान, वो सेकुलरिज्म पे भाषण देगा? आप बड़ा हिपोक्रेट और कोई नहीं है। बताइए।
आप किस तरीके की बात पढ़ते हैं? आपको ऐसी एक पढ़ाई पार्टी का नाम भी नहीं क्या पता। फायदा कि जय आपको जय पार्टी का जनता नाम नहीं पता। जनता जय भारत की फिलिस्तीन जिता। बोलने में क्या दिक्कत है? जय मैं बोलता हूँ जय फिलिस्तीन, अपने जय संस्कार मत फिलिस्तीन, दिखाओ जय यहाँ पे, हाजी फिलिस्तीन, साहब। और बोलता रहूंगा अपने हमेशा। संस्कार बोलिए मत बोलिए, दिखाओ जनता यहाँ पे। आपको डिसाइड करेगी।